बादशाह ऐसा था कि जो चाहता वो इसे मिल जाता, दौलत में कोई कमी नहीं थी। इज्जत, दोस्त, गुलाम सब इसके पास थे और वो खुश भी था अपनी जिंदगी में। एक दिन बादशाह अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था कि इस वक्त बादशाह ने अपने हाथ में मिट्टी उठाई और इसे जमीन पर फेंका। जैसे ही वो मिट्टी जमीन पर गिरी तो सोना बन गई। इसके दोस्त खुश हुए, कहने लगे कि बादशाहों के पास सोना बहुत सारा होता है, ये तो सुना था, लेकिन आज किसी बादशाह के हाथ में मिट्टी से सोना बनते हुए पहली दफा देखकर खुशी हो रही है। बादशाह के दोस्त बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर कोई खुशी की लहर नहीं थी और बादशाह समझ गया कि अब मेरा ज़वाल आने वाला है। बादशाहों की सोच और अक्लमंदी को सलाम। और कुछ ही वक्त के बाद बादशाह की दौलत में से कमी होती, हीरे, सोना, अशरफियां, मालो दौलत जो कुछ भी था इससे खत्म होता गया और इसका ज़वाल इसकी जिंदगी का हिस्सा बना। अब बादशाह के पास कुछ नहीं था खाने के लिए, कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता। अगर मिलता तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता था और अगर ना मिलता तो अपनी जिंदगी को धक्का देकर आगे करता। लेकिन एक दिन बादशाह को किसी के घर से हाथ पर रोटी और इसी रोटी के ऊपर थोड़ा सा सालन रखा हुआ मिला। बादशाह ने सोचा ये रोटी आगे चलकर खा लूंगा, यहाँ थोड़ी रोशनी हो, ये सोचकर बादशाह आगे चला। थोड़ा आगे चलते ही बादशाह का पांव फिसला और वो गिर गया। इसके हाथ से रोटी भी गिर गई और ज्यादा अंधेरे की वजह से बादशाह यहाँ वहाँ हाथ फेरता गया कि इसे रोटी मिल जाए और इसे वो रोटी मिल गई। लेकिन वो रोटी के ऊपर रखे सालन को भी ढूंढ रहा था कि वो भी मिल जाए। आखिरकार इसके यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद इसे नरम चीज हाथ में आई और वो इसे रोटी के ऊपर रख कर आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाते ही इसे एक घर दिखाई दिया जिसमें दिए की रोशनी थी और बादशाह ने सोचा वो खाना भी वहीं रुक कर खाएगा। वहां पहुंचकर इसने दस्तक दी तो अंदर से एक मर्द बाहर आया। बादशाह इसे देखकर खुश हुआ क्योंकि वो शख्स बादशाह का दोस्त था। बादशाह को इसके दोस्त ने खुश आमदीद कहते हुए अंदर आने को कहा। बादशाह जैसे अंदर गया तो वो अपने पुराने दोस्तों को देखकर और ज्यादा खुश हुआ। बादशाह के दोस्त भी बादशाह को देखकर खुश हुए और पूछने लगे कि ये क्या अपनी हालत बनाई हुई है। बादशाह ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं बस खाना खा लूं तो आप लोगों से मजीद बातें करता हूं। बादशाह अपने हाथ में पड़ी रोटी को खोलने लगा। जैसे ही बादशाह ने रोटी खोली तो बादशाह के दोस्त और बादशाह इस रोटी को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जो चीज बादशाह को अंधेरे में नरम चीज सालन लग रहा था वो दरअसल किसी भैंस या गाय का पखाना था। बादशाह की अक्लमंदी और समझ को फिर से सलाम। बादशाह समझ गया था कि अब इसका अरूज फिर से आने वाला है। और फिर कुछ ही वक्त के बाद बादशाह के पास हीरे, अशरफियां, सोना, मालो दौलत सब कुछ फिर से लौट आया और फिर से इसके चेहरे पर खुशी की लहर आई। इस कहानी का असल मकसद ये है कि अरूज और ज़वाल इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हम किसी को बढ़ता या घटता देखते हैं तो कहते हैं कि ये पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पहले खाने को नहीं होता था और अब दावतें खत्म नहीं होती। तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि अरूज के बाद ज़वाल और ज़वाल के बाद अरूज है और ये सब अरूज और ज़वाल मेरे अल्लाह की तरफ से है। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।